जी, राजीव जी आपके पास आना चाहूंगा। आप तो राजनीति में काफी पहले से सक्रिय हैं, खुद सक्रिय भी रहे, बीजेपी की राजनीति में भी रहे हैं और तमाम मुद्दों पर आप जानते हैं कि देश में क्या चल रहा है। आप जानते ही हैं राजीव जी की देश की राजनीति कैसे चल रही है। मध्य प्रदेश में बीजेपी ने किस तरह से अपने संगठन को मजबूत बनाया है, कैसे बीजेपी ने अपने संगठन को किस तरह से बल दिया है कि यहाँ बीजेपी काफी महत्वपूर्ण पदों पर रहे, बीजेपी सत्ता पे काबिज रहे और 2003 से बीजेपी लगभग 20 साल से सत्ता में है। बीच के 15 महीने छोड़ दिए जाएं तो बीजेपी लगातार सत्ता पर काबिज है। लेकिन ऐसी क्या बात आ गई कि माननीय अमित शाह ने, जो हमारे देश के केंद्रीय गृह मंत्री हैं, उन्होंने इंदौर में ये कहा कि अगर 2018 में हमसे बड़ी चूक हो गई थी, इस बार चूक नहीं होनी चाहिए, अगर चूक हो गई तो हम सत्ता खो बैठेंगे। जाहिर है उनका मतलब केंद्र में सत्ता खोने से ही है। और दूसरी बात उन्होंने कही कि अगर यहाँ मध्य प्रदेश में हम जीत गए तो अगले 50 साल तक हम राज कर पाएंगे। तो ऐसा क्या राज है मध्य प्रदेश में, ऐसी क्या ताकत है मध्य प्रदेश में कि 50 साल का एक पूरा करारनामा दे रहा है मध्य प्रदेश? ऐसा कैसे? राजीव जी। नमस्कार प्रकाश जी। इसको आप एक लाइन में समझिए कि लिटमस टेस्ट है ये। वट जो अमित शाह जी ने कहा, वट एवर दे हैव सेड इज द ट्रू ग्राउंड रियलिटी बट सम एक्सेसिवनेस। मतलब जो कहा उनने बिल्कुल ये ग्राउंड रियलिटी, लेकिन कुछ एक्सेस कह दिया कि 50 साल। और उसका कारण यह है कि कहीं ना कहीं वो कार्यकर्ताओं में जोश भी बढ़ना चाहते हैं। मतलब मैं जिसको एक लाइन में कहूं कि उनकी गुर्राहट के साथ घबराहट इस बयान में दिखाई देती है। और ये दुधारू तलवार समान है कि जहां एक तरह वो कार्यकर्ताओं को एनकरेज करना चाह रहे हैं कि मध्य प्रदेश इज द ओनली स्टेट जहां पे कि आप, जहां पे जनसंघ की एक पहचान थी पूरा ऑल ओवर इंडिया, और उसके बाद जनसंघ से जो पूरा देश में फैला है उसका मूल जो स्तर रहा है, जिसे प्रयोगशाला हम कह सकते हैं, वो जनसंघ मध्य प्रदेश ही रहा है। इसलिए यदि ये स्टेट हमारे पास नहीं रहेगा, जो हमारी मूल है, जो पहचान है, जहां से हम पूरे देश में फैले और विश्व में सबसे बड़ा संगठन आज बना है, तो इस यदि मूल स्टेट को यदि हम आप नहीं बचा पाए तो निश्चित रूप से आगे हमारी मतलब हमारे अस्तित्व को खतरा हो जाएगा। इस बात को समझने की आवश्यकता है। तो जो अमित शाह जी ने कहा वो मैं मानता हूं कि बहुत कुछ ग्राउंड रियलिटी है, लेकिन कहीं ना कहीं बहुत थोड़ा सा एक्सेसिवनेस है कि 50 साल की जो बात उन्होंने कही। एक बात मैं आपको ध्यान में लाना चाहता हूं कि अमित शाह जो है आज के जो भाजपा के सबसे बड़े राजनीति के ही सबसे बड़े चाणक माने जाते हैं। और आप यदि पीछे जाएं, जैसा कि अंचल जी ने भी कहा, नारायण जी ने भी कहा, कुशाभाऊ ठाकरे जी, प्यारेलाल जी खंडेलवाल, नारायण प्रसाद गुप्ता और कैलाश सारंग, इनकी चौकड़ी थी मध्य प्रदेश में। और ये उस चौकड़ी ने जनसंघ की बीज बोने से लेकर उसको मध्य प्रदेश में इतने सालों तक बनाए रखा और सत्ता में रहा। बीच में सत्ता गई जरूर, लेकिन जनसंघ से लेकर भाजपा का उसका अस्तित्व बनाए रखा। और ये याद कीजिए, सबसे पहले यदि जनसंघ को सत्ता मिली एसबीडी गवर्नमेंट के रूप में तो 1967 में जब गोविंद नारायण सिंह के नेतृत्व में राजमाता सिंधिया जी ने एसबीडी गवर्नमेंट लीडर थी उसके, लेकिन वो खुद मुख्यमंत्री नहीं बनी, तब पहली बार सत्ता का सुख जनसंघ को मिला था एसबीडी गवर्नमेंट ग्रुप में गोविंद नारायण सिंह के मुख्यमंत्री काल में। तो जनसंघ की सत्ता की भागीदारी यहां से चालू होती है। और उसके बाद फिर दूसरे राज्यों में, उत्तर प्रदेश में बनी एसबीडी गवर्नमेंट, हरियाणा में बनी, कई जगहों में बनी फिर, लेकिन ये पहला प्रयोग था। और यहाँ पे जो अंचल जी ने कहा कि मध्य प्रदेश क्यों इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे राजमाता सिंधिया, राजा सिंधिया जो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रही थी, लेकिन वो उपाध्यक्ष तो पद था, लेकिन जो जनसंघ को आर्थिक मजबूती उस जमाने में यदि किसने दी है, पैसे नहीं थे उस समय, बहुत छोटे छोटे कार्यकर्ता रहते थे, लेकिन राजमाता सिंधिया जी का वो कंट्रीब्यूशन है जनसंघ को आर्थिक रूप से मदद करने में, और जो आज ये जनता से और फिर जनता पार्टी के रूप में, भाजपा जनता पार्टी के रूप में खड़ी हुई है। मैं जो कहना चाह रहा हूं कि जो चार लोगों का जो उस समय का जो दबाव था, जो प्रेम था और जो उनकी शक्ति थी, वो शक्ति अमित शाह
वो कहीं ना कहीं वो कार्यकर्ताओं के बीच में वो बताना चाह रहे हैं कि मैं भी यहाँ का प्रदेश का पित्त पुरुष कुशाभाऊ ठाकरे बनना चाहता हूं। लेकिन दोनों में एक डिफरेंस ये है कि उस जमाने के जो चारों नेता थे उनका कार्यकर्ताओं के साथ जीवन संपर्क था, और आज सत्ता के बल और सत्ता के डर के आधार पर वो कार्यकर्ताओं में ये भय पैदा करना चाह रहे हैं, और कहीं ना कहीं भय, और आप ये भी कह सकते हैं उनको कैटलिस्ट एनर्जेटिक भी करना चाह रहे हैं कि यदि आज आप नहीं जगे तो आपकी सत्ता भी चली आएगी। जो उन्होंने बड़ा इशारा दिया है कि प्रदेश की सत्ता जाएगी तो राष्ट्र की सत्ता भी चली आएगी। ये बहुत क्लियर कंसेप्ट है। मैं इस बात को बिल्कुल, इस बात से 100% सहमत हूं कि यदि मध्य प्रदेश और यदि राजस्थान साथ में यदि छत्तीसगढ़ में हार गए तो 2014 में मुझे लगता है कि 2014 में नरेंद्र मोदी फेस को भी भाजपा को बदलना होगा, बदलना होगा। हाँ 2024, सॉरी 2024 नरेंद्र मोदी जी के फेस को भी भाजपा को बदलना होगा। इसलिए ये चुनाव हर दृष्टि से सिर्फ सत्ता की बात नहीं है, नरेंद्र मोदी और शाह जी की उनके पॉलिटिकल एग्जिस्टेंस का भी सवाल आता है। क्योंकि यदि जी राजीव जी आप कह रहे हैं कि ये अमित शाह चाणक्य है, अरे काहे के चाणक्य है? सत्ता आपके पास है, मतलब सीआईडी विभाग आपके पास है, ईडी आपके पास है, इनकम टैक्स आपके पास है, गृह विभाग आपके पास है, इसके अलावा पुलिस आपके पास है, और फिर भी आप हिमाचल में हार जाते हैं, फिर भी आप कर्नाटक में हार जाते हैं। फिर तो काहे के चाणक्य साहब, काहे के चाणक्य बताइए। यदि आप इतिहास में जाएंगे तो क्या चाणक्य की नीति कभी फेल नहीं हुई? क्या राजा उनके फेल नहीं हुए किसी मुद्दे पे? इसलिए मुद्दे, सवाल चाणक्य का मतलब ये होता है कि मुद्दे आपके सही होने चाहिए, आपकी नीति जो होना चाहिए वो जनोपयोगी होना चाहिए। एक बात और, यदि आप आज की राजनीति की बात करें और पुरानी नीति की बात करें तो आज की राजनीति में जो नीति सफल होती है उसको चाणक्य कहा जाता है, और जो असफल होती है फिर उसको आदमी को फेलियर कह दिया जाता है। तो ये बहुत व्यवहारिक आज की राजनीति का वो है। यदि आपकी नीति सफल नहीं है तो आप पेपर से लेकर सिद्धांत स्वरूप पे कितनी नीति सफल हो, लेकिन उसके परिणाम यदि आपको उस अनुसार नहीं मिल रहे हैं राजनीति में, और परिणाम का मतलब सीधी सी बात है सत्ता। यदि सत्ता आपको नहीं मिल रही है, आप एक वोट से भी सरकार नहीं बना पा रहे हैं, तो नीति तो वही है। लेकिन आप पिछले देखिए, पिछले चुनाव में बराबर के भाजपा को कुछ परसेंटेज वोट ज्यादा मिला था लेकिन सीट कम मिली। तो इसलिए चाणक्य नीति होना और परिणाम तदनुसार हमेशा सफलता होना, ये दोनों में अंतर मैं करके चलता हूं, और अंतर है वास्तव में। ये बात आपकी जी।